नाउ लुक इन द क्वेश्चन नंबर 5 देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. अभी भी हमें एक वैल्यू गिवन है दैट इज सीकेंट थीटा हमें गिवन है 13/12. इससे पहले हम ट्रायंगल के तीनों साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे, दो को कंसिडर करके, ठीक है. एंड देन वी नीड टू कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने निकालने हैं. तो लास्ट दो क्वेश्चंस में क्या था, हमें दो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रहे थे निकालने के लिए. अभी हमें क्या बोल रहे हैं कि सभी बाकी जो बच गया है वो सभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट कर दीजिए. सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू, लेकिन स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे. पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के लिए दो साइड्स को कंसिडर करेंगे और थर्ड को फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लुक हाउ इट नीड्स टू बी डन. As it is given, secant theta is equal to 13/12 and secant is equal to base upon hypotenuse upon base inverse of cos. ठीक है, secant theta क्या होगा आपका hypotenuse upon base. So hypotenuse upon base is given equal to 13/12. So हम consider करेंगे let hypotenuse equals to 13 units. Hypotenuse is equal to 13 units and base is equal to 12 units. Base कितना हो गया आपका 12 units. ठीक है. So look in the diagram, we'll be putting up a diagram. Now the angle is theta. Angle क्या हमें given है, theta is given the angle. हमें गिवन है एंगल टू बी थीटा. सो देखिए, इफ ट्रायंगल नेम इज ए बी सी, सो ए बी और सी पर एंगल बी पर हमने क्या लिया है, राइट एंगल लिया है. किसी भी एक एंगल को हम क्या ले सकते हैं, थीटा. तो एंगल अंडर कंसिडरेशन इज सी, दैट मीन्स थीटा. ओके, सो ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, देन दिस इज बेस जहां दोनों एंगल्स हैं, एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर. ओके, सो देखिए हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इट इज 13 यूनिट्स. देन बेस इज 12 यूनिट्स. बेस हमारा कितना है, 12 यूनिट्स है. ऑलराइट, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस अप्लाई करके हम सबसे पहले परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो देखिए इन ट्रायंगल ABC, same thing happens, angle B is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem हम क्या कह सकते हैं, we can say that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Now hypotenuse is 13, so 13 square equals to perpendicular, we need to find out, तो AB का whole square and plus base is 12, so 12 square. Alright, so 13 square is 169, 12 square is 144. यहाँ पर आएगा left side में तो it becomes negative, so 144 equals to AB square. Alright, so 169 minus 144 is 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर. सो AB होल स्क्वायर, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि AB की लेंथ हमारी कितनी है, इट इज 5 यूनिट्स. AB की लेंथ हमारी कितनी है, 5 यूनिट्स. ऑलराइट, सो AB आ गया हमारे पास में 5 यूनिट्स. क्लियर, अब यहाँ तक हो गया है. नेक्स्ट तो अब हमारा कुछ बचा ही नहीं है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है. तो हम साइन से स्टार्ट करते हैं. साइन थीटा. नाउ लुक, फर्स्ट वन इज द साइन थीटा. साइन थीटा किसके इक्वल होता है, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, इट्स 5 यूनिट्स. सो 5 यूनिट्स अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13 units. So units से units cancel, it becomes 5/13. It becomes 5/13. Next cos theta. Next हमें क्या find out करना है, cos theta. Cos theta is equals to base upon hypotenuse. क्या होता है, base upon hypotenuse होता है हमारा. तो base हमारे पास कितनी है, it is 12 units.
Okay, so 12 units upon hypotenuse. Hypotenuse again is 13 units. 13 units. So units से units cancel. The result is 12 by 13 for cos theta. Okay, next one, tangent theta. Tangent theta is perpendicular upon base. Perpendicular हमारे पास क्या है 5 units and then base. Base is 12 units. तो सिर्फ हमने वैल्यूज ही रखनी है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है. So 5 by 12. Okay, next cot theta. Cot theta is base upon perpendicular. तो base हमारी है 12 units and then perpendicular is 5 units. So 5 units, cancel it out. So 12 by 5. Okay. Next is secant. Secant हमें given है तो हमें उसे find out करने की ज़रूरत नहीं है. The last one is cosecant theta. Last is cosecant theta. Now cosecant theta is hypotenuse upon perpendicular. So hypotenuse is 13 units. 13 units and perpendicular. Perpendicular हमारे पास कितना है 5 units. It is 5 units. Cancel. So it becomes 13 by 5. So ये आ गए हमारे all the remaining 5 trigonometric ratios जो हमें find out करने के लिए कहा गया था. Okay. So we will move ahead towards our next question now. Let's see what's given in that.